इस सुंदर सी लड़की को देखकर आपको डेफिनेटली नहीं लगेगा कि ये एक हत्यारी होगी। ये है अमेंडा टेलर, जिसने अपने फादर इन लॉ को 31 बार चाकू मारकर उनकी हत्या कर दी थी। एंड आफ्टर दैट शी क्लिक्ड द सेल्फी एंड पोस्टेड ऑन सोशल मीडिया। एंड उस सेल्फी को देखकर पूरा पुलिस डिपार्टमेंट जैसे हिल सा गया था। We were almost standing in the same spot where she was standing when she took the selfie. 31. That's how many times Charlie Taylor was stabbed in a vicious and deadly attack. Montgomery County woman is found guilty today of first-degree murder for killing her father-in-law. But definitely अमेंडा ने इसे करा ही क्यों? So let's figure it out. तो दोस्तों इसे जानने के लिए चलते हैं थोड़ा पास्ट में। अमेंडा अपने स्कूल डेज से ही एक नॉर्मल टीनेज जैसी लड़की बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि जब वो स्कूल में थी तब भी उसके ऊपर बहुत से केसेस हो चुके थे और इन्हीं केसेस के चलते वो बार बार पुलिस कस्टडी में जाती रहती थी। और उन्हीं केसेस में से उस पर एक केस तब हुआ था जब वो 14 साल की थी। उस टाइम अमेंडा और उसकी फ्रेंड मरिया वो दोनों अपनी मदर की कार को लेकर अपने घर से भाग गए थे और उन पर अनऑथराइज्ड ड्राइविंग का चार्ज लगा था। पर कुछ इंटेरोगेशंस के बाद वो दोनों छूट गए थे और बाकी जो केसेस उन पर हुए थे उनकी डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर है। सो आफ्टर दैट जब अमेंडा 9th क्लास में आई तब वो रेक्स टायलर से मिली, जो कि उस टाइम उससे 2 साल सीनियर था। एंड शी वाज रियली अट्रैक्टेड टू हिम बिकॉज उन दोनों में बहुत सी चीजें कॉमन थी, जैसे कि उनकी बर्थ डेट व्हिच वाज 27 मार्च एंड दे बोथ लव सीरियल किलर्स एंड देयर क्राइम स्टोरीज। ये चीजें आप उनकी फोटोज में भी देख सकते हो। वो ऐसे कॉस्प्ले भी करते थे जैसे कि वो सीरियल किलर्स हो और उनकी फोटोज भी खींचा करते थे। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इतनी सारी चीजें कॉमन होने की वजह से रेक्स आल्सो लाइक्ड हर। देन थोड़े ही टाइम बाद रेक्स ने भी अमेंडा को प्रपोज कर दिया और उसके बाद से ही वो दोनों एक दूसरे को डेट करने लगे। आफ्टर डेटिंग कुछ टाइम बाद अमेंडा प्रेग्नेंट हो गई और इसी के चलते उन दोनों को अपने स्कूल छोड़ना पड़ा और उन दोनों की लाइफ बहुत ही ज्यादा अच्छी चल रही थी। बट उन दोनों की लाइफ में टर्निंग पॉइंट तब आता है जब वो दोनों ब्रेकअप कर लेते हैं। अप्रैल 2014 में रेक्स एंड अमेंडा दोनों अलग हो जाते हैं, क्योंकि उस टाइम तक रेक्स एक ड्रग एडिक्ट बन चुका था और अमेंडा चाहती थी कि रेक्स ये ड्रग एडिक्शन अपनी फैमिली से दूर रखे, क्योंकि उसकी वजह से बच्चों पर बहुत ज्यादा बुरा असर पड़ रहा था। एंड उसके बाद रेक्स टायलर अमेंडा को छोड़कर अपने फादर के घर पर चले जाता है। एंड ड्यू टू दिस इंसिडेंट ही वाज टू डिप्रेस्ड। बट 4 महीने बाद अमेंडा को खबर मिलती है कि रेक्स ने सुसाइड कर लिया है और उस दिन उसके बेटे का 7वां बर्थडे भी था। इस इंसिडेंट के बाद अमेंडा जैसे टूट सी गई थी और अमेंडा को कहीं ना कहीं लगता था कि इसके पीछे चार्ल्स टेलर का हाथ है, क्योंकि चार्ल्स टेलर ही वो इंसान था जिसने रेक्स को ड्रग एडिक्शन की आदत लगाई थी, ऐसा मानना अमेंडा का था। एंड आफ्टर दैट 27 मार्च 2015 अमेंडा आल्सो ट्राइड टू गिव अप ऑन हिज लाइफ ऑन द ग्रेव ऑफ रेक्स टायलर एंड शी ऑलमोस्ट डाइड। पर जब उसने अपनी आंखें खोली तो वो हॉस्पिटल में थी, पर उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। डॉक्टर्स ने उसे करीब 2 हफ्तों की मेडिकेशन सजेस्ट करी थी, बट अमेंडा तो इतनी ज्यादा जिद्दी थी कि वो बिना कोई मेडिकेशन लिए ही 1 अप्रैल को हॉस्पिटल छोड़कर चली गई थी। I was very angry. I was very angry that Rex would have done that, but then I got even more angrier that his dad. I just wanted him to feel the pain I felt. And then he brings up Rex again, and that's when I just looked at him and I started sobbing. That's the most alive I've felt since Rex died. I was very happy. I was very happy just to finally get all that built up hate and anger and all those feelings out on him. When I stabbed him, I didn't see anything, and he just looked at me, and he was like, "What are you doing?" And as I was stabbing him, he had reached up and got my hair. I continued to stab him, but he just kept yelling, and it made me nervous. So Sean took the crowbar, the tire iron or whatever, and had hit him in the back of the head. इस इंसिडेंट के बाद अमेंडा और शीन बोल भागकर एक होटल में चले गए थे और वो रात उन्होंने वहीं पर बिताई थी। अगले दिन वो उस होटल से निकल गए थे और जब वो वहां से ड्राइव करके जा रहे थे तब अमेंडा ने शीन से कहा कि हमारे पास तो सिर्फ 2 ही ऑप्शंस हैं, या तो हमें पुलिस को सरेंडर करके जेल चले जाना चाहिए या फिर हमें सर्वाइव करने के लिए और लोगों को मारना चाहिए। क्योंकि ये टाइम ऐसा था अमेंडा ना तो अब घर जा सकती थी और ना ही वो किसी से हेल्प मांग सकती थी, क्योंकि अब वो एक सीरियल किलर बन चुकी थी। और इसी बीच उसके और शीन के बीच कुछ बहस हो जाती है। एंड एट दैट टाइम अमेंडा को लगा उसका अल्टीमेट गोल, जो कि उसके फादर इन लॉ चार्ल्स को मारना था, वो कंप्लीट हो चुका है। एंड अब शीन उसके साथ रहे या ना रहे उससे अमेंडा को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। इसलिए अमेंडा ने शीन को गाड़ी रोकने को कहा। एंड जब गाड़ी रुकी तो उन दोनों के सामने से एक लड़की वहां से जॉगिंग करते हुए जा रही थी एंड अमेंडा ने उसे भी गोली मार दी। और जब शीन की नजर अमेंडा पर नहीं थी तब अमेंडा ने शीन पर भी गन से फायर कर दिया एंड ही वाज अनकॉन्शियस। अमेंडा को लगा शायद वो मर चुका है। आफ्टर दैट
अमेंडा टायलर वाज अरेस्टेड एंड टेकन टू द कस्टडी। और शीन बॉल भी बच गया था क्योंकि पास के कुछ लोकल लोगों ने उसे हॉस्पिटल पहुंचा दिया था। उसके बाद अमेंडा को कस्टडी में ले लिया गया और उसकी कस्टडी में उससे बहुत से सवाल पूछे गए एंड शी एक्सेप्टेड दैट शी हैव प्योर इंटेंशंस ऑफ किलिंग दोस 3 पीपल्स, चार्ल्स टेलर, शीन बॉल एंड दैट अननोन गर्ल। अमेंडा को इस बात की बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी कि शीन बॉल सर्वाइव कर चुका है एंड ही वाज अलाइव। कुछ हफ्तों बाद जब शीन होश में आया तब ऑफिसर्स ने उससे उस इंसिडेंट के बारे में पूछा और उन ऑफिसर्स का उससे पहला ही क्वेश्चन था, व्हाट वाज योर रिलेशनशिप विद अमेंडा? What was your relationship with her? I don't know, like I always felt bad for her and I really liked her a lot. I really felt like she and I kind of loved each other. She might have actually been pregnant too, so I kind of felt in the protector role of her. I got so obsessed with her and just wanted to be there for her all the time was because everything she said was like something I've always wanted to hear from somebody. Like I've never felt good enough for anyone. She just made me feel important. I was that guy that she was waiting for since her husband died. So you were so infatuated with her. Yeah, I don't know, like I just kept, and her friends knew that too. Like she was, like one of her best friends sent a text to my mom even like multiple times saying how Amanda would joke to her how she could play me. शीन की बातों से साफ पता चलता है कि ही वॉज रियली मैडली इन लव विद हर और इसी वजह से शॉन भी ये नहीं सोच पाया ही वॉज यूज्ड बाय अमेंडा। अमेंडा ने सिर्फ इसलिए शॉन को शामिल करा क्योंकि वो जानती थी कि शॉन उसके प्यार में पागल हो चुका है और वो उससे जो भी कहेगी वो बिना कुछ कहे और सोचे सारी बात उसकी मान जाएगा। अमेंडा और शॉन बॉल की कस्टडी में की गई बातों से बिल्कुल साफ हो गया था कि अमेंडा को बाहर दुनिया में छोड़ना इज नॉट गुड फॉर द सोसाइटी एंड इसलिए उसे आजीवन कारावास की सजा दे दी गई। और क्योंकि शॉन बॉल भी उसके हर एक्शन में उसके साथ इन्वॉल्व था इसलिए उसको भी 41 इयर्स की सजा दे दी गई एंड दे बोथ आर लिविंग देयर लाइफ इन जेल। सो गाइस आई नो मैंने ये स्टोरी बहुत ज्यादा शॉर्ट रखी है बिकॉज आई जस्ट वांटेड टू डिस्क्राइब ओनली मेन पॉइंट्स, बट अगर आप एक डिटेल डॉक्यूमेंट्री देखने में इंटरेस्टेड हो तो प्लीज कॉमेंट, आई विल फुलफिल योर विश। सो गाइस अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखना। गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए केस के साथ।